सुनो, हेलो बच्चों, जहां तक पढ़ाया ना, रिवीजन होना चाहिए, समझना, रिवीजन होना चाहिए। कोई बकैती नहीं करने का कि मेरी मौसी की शादी थी तुम चला गया। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बच्चे हम पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छा रेफरेंस बुक उठा, दिशा पियर्सन, प्राची, एनसीईआरटी, जो मिलता है तुम्हारे घर में उठा, उसे रीडिंग कर। मैं सब पढ़ा चुका हूँ, समझ में आया? बाकी तुम लोग को तो नोट्स लिखवा रहा हूँ, समझ में आया? और रिवीजन बशर्ते करना है तो करना है, प्रैक्टिस करना है तो करना है। जितना मैंने बोला था 70% क्वेश्चन बन जाएगा एनसीईआरटी के, कोई बच्चा नहीं बनाया है, रोहन छोड़ के। वैभव 2 क्वेश्चन बनाया है, वरुण, तुम, तनिष्का और तैबिन की थी, अब बना लगे। तो समझ आया? क्वेश्चन मैं जितना थ्योरी पढ़ाया हूँ, कुछ क्वेश्चन भी दिया था, तो करते जाओ, समझ आया? देखो, तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहा था, उसमें 2 केस पढ़ लिया था, ये थर्ड केस है, समझ में आया? इधर देख, द बॉडी क्या कर रहा है, थर्ड केस क्या कर रहा है, ध्यान सुन। ये सब जब केस पढ़ लोगे तब मेन ग्राफ पर आएंगे। एक हाँ बच्चा कमेंट किया था एक कि सर मेन ग्राफ कब पढ़ाओगे? मेन ग्राफ तब पढ़ाएंगे जब इसका सब केसेस खत्म हो जाएगी। एक कमेंट एक किया था, दूसरा कमेंट बच्चा किया था कि सर कौन मोशन, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कब पढ़ाओगे? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा, फिर ग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर ग्राफ को हम इक्वेशन को फिर ग्राफ से प्रूफ करूंगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, समझ में आया? तो सब पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्टाइल में रेंज पढ़ाऊंगा, हाइट पढ़ाऊंगा, टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा, सब बचा हुआ है, समझ में? टेंशन ना ले, लंबा टॉपिक पढ़ाने वाला, लंबा चलने वाला है। इधर देख, ऐसे कमेंट करता रहा, बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहा है सुन, थर्ड केस सुन, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहा हूँ, थर्ड केस। 2 केस इसके ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। थर्ड केस क्या है, द बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग। कोई बॉडी है, बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन में चेंजमेंट आ रही है, चेंजमेंट मतलब इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन या कांस्टेंट लिखा, इंक्रीज लिखा है, यदि इंक्रीज और डिक्रीज लिखा रहे तो समझ लेना एक्सेलरेशन में चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है। यही तो सुनना चाहते हो, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, पढ़ा जो, हाँ बोला, क्या बोला, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या आ रही है, चेंजमेंट आ रही है, वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रही है, समझ में आया? रिवीजन कर भाई, काम नहीं चलने वाला है। बॉडी मूविंग, बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी रेस्ट में नहीं है, फिर क्या कर रहा है, विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज नहीं, डेल्टा का मतलब चेंज, समझ में आया? उस क्लास में होगा, देखो समझ में आया? तो कहने का मतलब है भाई इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझ में आया? इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा रहा है या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा रहा है, तो समझना वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लिखा रहा है तो समझना वेलोसिटी में चेंजमेंट हो, अब वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन के बात कर किया जा रहा है। वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है तो समझना एक्सेलरेशन की बात किया, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही बेटा कौन है, वेलोसिटी है। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आया? यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा रहा है एक्सेलरेशन,
इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो समझना भाई कि वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रही है। समझ में आया? अब इसे हमको लगा समझ में आ गया होगा, डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे चलता हूं तब। द इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ पढ़ा रहा हूं इसीलिए इतना समझा रहा हूं। ग्राफ को अच्छा, जब IIT में अनलिट में क्वेश्चन आता है ना ओलंपियाड में, तो हिलते रह जाता है दिमाग। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0, मतलब बॉडी का यहाँ पर क्या था, बॉडी एक समय ऐसा था, ये क्या है 0, ये ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां बॉडी स्टार्टिंग में था, यहाँ बॉडी स्टार्टिंग में था, यहीं पर था स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में यहीं पर था। और जब यहाँ पर था तो मूव, यहाँ पर स्टैंड था, खड़ा था, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया था, चल रहा था, यहीं पर था, स्टैंड था, यहीं पर खड़ा था। समझ में आया? तो उसमें उसका वेलोसिटी क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? चले आ गया। एंड मूव, फिर कर रहा है एंड मूव विथ यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। सुनो ध्यान से, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, कौन ग्राफ, इसी का केस पढ़ रहा हूँ, थर्ड केस पढ़ रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिया रहे, उसका ग्राफ कैसे बनता है, कर्व बनता है। लेकिन इस कर्व का नाम क्या है, फिर से रिवीजन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिया रहे, उसका ग्राफ कर्व बनता है। लेकिन ये कर्व का नाम क्या है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहता तो ऐसे रहता, ऐसे रहता, स्ट्रेट रहता। यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना लिखा रहता, कांस्टेंट रहता तो कैसे रहता, स्ट्रेट। लेकिन इसके कारण क्या हो गया, इसमें डाउट है तो किसी को पूछो। तो सुनो, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी बाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है, अरे भाई ऊपर जा रहा है भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब टाइम, इधर एक्स एक्सिस को क्या हमने माना, टाइम। क्या माना, टाइम। टाइम इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, टाइम का डायरेक्शन किधर है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, किधर, इधर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आया, आया कि नहीं आया, बता। तो वेलोसिटी और टाइम दिया रहे, वेलोसिटी और टाइम दिया रहे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया रहे, और उसमें एक चीज और दिया रहे, ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, समझ में आया। इसे कर्व तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा कर्व बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल, मतलब वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। यहाँ तो ये मान लो इस पर ऑब्जेक्ट को चल रहा है, इस पर सुंदर कन्या चल रही है, या जिसका नाम पिंकी है, समझ में आया। अब मैंने पिंकी यहां से यहां चली गई, ए से बी चली गई, ए से बी चली गई, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चली गई, पॉइंट ए से बी चली गई। अब मैंने पूछा पिंकी से, बताओ पिंकी, बताओ पिंकी बहन, बताओ इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर बताओ बहन, पिंकी बहन, कि तुम्हारा वेलोसिटी कितना, समझ में आया, कितना, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना, यहां पर कितना, टाइम के वेलोसिटी यहां पर कितना, टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर वेलोसिटी तुम्हारा कितना। जब जब बताएगा, जब जब वो आंसर बताएगा, उसका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ 10 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, या यहाँ 50 होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। 1 होगा,
आंसर एक होने वाला नहीं है। समझ में आया? आया है? एक के समझ में आया तो बता, डाउट है तो बता, वो भी बता। और समझ में आया तो बोल आया सर, आया वरुण, आया जी, आया जी, कहाँ आया? आया बता जल्दी, आया तो बता, आया तो बता, अरे बोलना। उसमें था कि एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था, मतलब इंक्रीज लिखा हुआ था, डिक्रीज लिखा हुआ नहीं था। हम डिक्रीज भी हो सकता है, बड़ा बात नहीं है। जब इंक्रीज हो सकता है तो डिक्रीज भी हो सकता है। इसके पहले वाले थर्ड केस में क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था वैभव? लेकिन यहाँ क्या है? क्या वैभव? इससे पहले क्या था थर्ड केस में? यहाँ क्या है? कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। अब मैंने बोला है यदि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहे तो कैसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म लिखा रहे, कांस्टेंट लिखा रहे तो स्ट्रेट लाइन होगा। कौन लाइन होगा? यूनिफॉर्म लिखा रहे, या यूनिफॉर्म का मतलब वही होता है और कांस्टेंट का मतलब भी। समझ में आया? रोहन, तनिष्का, आदित्य, वरुण, अंकित, बोलना, आदि, आया? अरे बोल तो। मतलब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट लिखा रहे तो स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल तो कर्व होगा। समझ में आया? इधर सुनो, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन, कौन लाइन जानता क्यों स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन क्यों है? और जब यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज रहता तो खत्म बात। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, असमें पढ़े हो ये सब? असमें पढ़े? हाँ हमें पता है तुम क्या पढ़े हो, वो आगे पढ़ाएंगे हम। वो इतना जल्दी हम लाते नहीं है उसको, वो भी लाएंगे, टेंशन ना ले। आगे यहाँ तक समझ में आया? किसको आगे हाथ खड़ा कर? यहाँ यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट, यदि एक्सेलरेशन यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज, एक्सेलरेशन के आगे इंक्रीज या डिक्रीज लिखा रहा है तो कर्व, एक्सेलरेशन के आगे इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है तो कर्व, लेकिन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट। समझ में सबको आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा कर, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। बस बैठ जाओ। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। क्या था? क्या जीरो था? किसका? क्या जीरो था? जीरो क्या था? किसका? बॉडी। जब बॉडी यहाँ पर था, बॉडी यहाँ पर अभी है, पापा परे जैसे उड़ के चली गई, यहाँ पर आ गई। अब परे भी होते, परे नहीं परे भी होते तो कहाँ गए अब? लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ था? स्टार्टिंग में कहाँ था? तो जब यहाँ था ओरिजिन पर था, जीरो पर, ओरिजिन को हमने जीरो माना। जब यहाँ था इसका मतलब जब यहाँ रहेगा तो यहाँ स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में स्टार्टिंग समय में ये रेस्ट में था। किस में था? रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी। अभी स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्टिंग में एकदम खड़ा था। फिर उसे नशा आया, अरे अब हमें पढ़ना है, अब हमें चलना है, अपने स्कूल की ओर चलना है। फिर इनफॉर्मली चलना स्टार्ट, जितना डिस्टेंस, जितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से इतना दूर होगा। मान लो 2 मीटर है तो यहाँ से भी 2 मीटर होगा। यहाँ फिर आगे करेंगे, मान लो यहाँ से करेंगे, आगे बढ़ाए, आगे किए, इसको आगे किए हैं तो ये भी कितना? 2 मीटर। बोलो क्वेश्चन बोलो। भूल गया? काजू खा कर दूध में डाल के। सुन ध्यान से भाई, सुन ध्यान से। बोल। तो वो डॉट बना रखे हैं, इससे आप क्या मतलब किस क्या अभी बताएंगे यार? नहीं खत्म, डॉट खत्म हो गया समझ लो। खत्म, डॉट खत्म नहीं बनाओ। अच्छा लगने के लिए बनाया था, और कोई बात नहीं है, ताकि लाइन पता लगे ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। समझ में आया?
समझ में आया? इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, T1 V1, T2 V2, T3 V3। समझ में आया? जितना 0 से लेकर V1 तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना डिस्प्लेसमेंट V1 से V2 तक होगा, उतना V2 से V3 होगा। आज इधर टाइम इक्वल टाइम 2 सेकंड तो 2 सेकंड तो 2 सेकंड तो 2 सेकंड। समझ में आया? टाइम इक्वल और वेलोसिटी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर करता है। उसे क्या बोलते हैं? फोर्थ केस बोलते हैं। जो क्या कहता है फोर्थ केस क्या करता है? अभी से याद कर ले। फोर्थ केस हमें यह बताता है यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, याद कर लेना, कल सुनूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, कौन ग्राफ पढ़ा रहा हूँ? वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी है, बाई एक्सिस को हमने वेलोसिटी माना और एक्स एक्सिस को क्या माना? टाइम माना। वेलोसिटी बाई को हमने वेलोसिटी माना, एक्स को हमने टाइम माना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, कौन ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और उसके साथ साथ में क्या दिया रहे? क्या दिया रहे? अब बॉडी स्टार्टिंग में क्या था? तो उसका आंसर क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब लेकिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीजन कर रहा है भाई। अभी यहाँ पर था, जितना दूरी यहाँ से इतना दूर होगा उतना दूरी इतने बीच में, उतना दूरी इसके बीच में होगा। ये मान लो 4 मीटर है, तो ये भी यहाँ 0 से लेकर ए तक बराबर डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट बराबर, बी से सी तक बराबर। ए 4 तो ए भी 4, ए भी 4, ए 5 तो ए भी 5 तो ए भी 5, ए 6 ए 6 ए 6, ए 7 ए 7 ए 7। समझ में आया? यूनिफॉर्मली है इसीलिए। समझ में आया? और इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। इसलिए कहा जाता है यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया रहे तो उसका आंसर क्या होता है? इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन टाइम भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। टाइम में चेंज 0 से T1 तक 2 सेकंड, T1 से T2 तक 2 सेकंड, T2 से T3 तक 2 सेकंड, T3 से T4 तक 2 सेकंड। टाइम भी चेंजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? चलो आया बताओ, अरे बोलना आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 5th केस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 5th केस है। ये कुछ नहीं था, वहां इंक्रीजिंग लिखा था ना भाई। 3rd केस में, 5th केस में क्या लिखा है? डिक्रीजिंग लिखा है। इंक्रीजिंग मतलब ऐसे और डिक्रीजिंग मतलब ऐसे या ऐसे। हाँ, ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। समझ में आया? अरे भाई इंक्रीजिंग लिखा रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा रहा है तो समझना इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? यदि इंक्रीजिंग लिखा रहा है तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीजिंग लिखा रहा है तो समझना क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। या ऐसे करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज होगा। यहाँ पर यदि ए हो जाता, यहाँ बी हो जाता तो ए इंक्रीजिंग हो जाता, यहाँ इंक्रीजिंग हो जाता। लेकिन यहाँ ए है, यहाँ बी है तो ए डिक्रीज होगा। समझ में आया? हल्का दिमाग आना पड़ेगा। क्या? ए वेरिएबल वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0 था ए पर, उसके बाद वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट कर्व ना है भाई, तो वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रही है। क्या हो रही है? हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रही है लेकिन निगेटिव वे में हो रही है। किसके वे में? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझ में आया? निगेटिव वे में हो रही है। समझ में आ रहा है वैभव? समझ में आया? यदि इंक्रीज करता, यदि यहाँ इंक्रीज लिखा रहता तो कैसे होता? सुनो फिर से समझो एक बार, समझो। यदि इंक्रीज लिखा रहता तो कैसे होता? ऐसे होता, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। और डिक्रीज रहता तो ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। समझ में आया?
या डिक्रीज वाला ऐसे भी हो सकता है, डिक्रीज वाला ऐसे भी हो सकता है, समझ में आया? इंक्रीज वाला कैसे होता है, समझ में आया? किसमें? इसमें ए, इसमें बी, इसमें यहाँ ए, यहाँ ए बी डिक्रीज। चले आगे, अब चले आगे, बोलना आया समझ में? आया कि नहीं आया? सुन ध्यान से, अब एक केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस 6 है। क्या कहते हैं? द बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? यदि वेलोसिटी पॉजिटिव वे में इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव क्या है? वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, समझ में आया? और वेलोसिटी यदि निगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। समझ में? रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी मतलब क्या कर रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज करे, इसका मतलब एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज करे इसका मतलब एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी डिक्रीज करे इसका मतलब रिटार्डेशन। समझ में आया? वेलोसिटी इंक्रीज करे इसका मतलब एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज करे इसका मतलब रिटार्डेशन। समझ में आया? और यूनिफॉर्म लिखा है तो कैसा होगा? स्ट्रेट। कैसा होगा? ये तो समझ में आ गया? लगता है आने, कोई बात नहीं, इधर तक। सॉरी, द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट होगा, रिटार्डेशन समझ रहे हो? इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा बना? स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो that angle which greater than 90 डिग्री is called obtuse angle। obtuse angle एक वैसे एंगल करते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। obtuse का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समझ में आया? समझ में आया? मान लो ये obtuse एंगल, कौन एंगल है? obtuse एंगल है। तो ये एंगल ये जो है 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा। लेकिन ये क्या होता है? 0 से बड़ा 0 डिग्री से 90 के बीच में होता 0 और 90 के बीच में होता एक्यूट एंगल। समझ में आया? 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल। अब सुनो, यदि बॉडी यूनिफॉर्म है, किसमें है? रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज करे। वेरी गुड। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा? तो ग्राफ कैसा बनता है? यदि वेलोसिटी दिया रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और उसमें क्या दिया रहे? रिटार्डेशन दिया रहे। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव वेलोसिटी दिया रहे तो समझना उसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा। क्या करेगा? ये डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से पहले ऊपर था ऑब्जेक्ट ऊपर था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो यदि ऐसा रहे तो एंगल कैसा बनता है? ऑब्ट्यूज। कैसा बनता है एंगल? हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ से लेते, इधर से लेते, राइट साइड से लेते। समझ में आया? लेफ्ट साइड से एंगल कभी लिया जाता कि लिया जाता है? समझ में आया? ये बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब सुन, ये क्या है सर? एक्यूट एंगल क्या होगा सर? एक्यूट एंगल क्या होगा सर? क्या होगा एक्यूट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा। इसमें एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? इसमें रिटार्डेशन हो रही थी, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव था। यहाँ एक्सेलरेशन हो रही है। यूनिफॉर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ एक्सेलरेशन लिखा है, वेलोसिटी यहाँ पर रिटार्डेशन का वेलोसिटी निगेटिव। इसका मतलब निगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव लिखा रहा है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने ओ माना। नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। लाइन कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है?
लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, क्या डिक्रीज कर रहा था। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्यूट एंगल, और ऊपर से नीचे आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल। इसे एक बार समझ ले, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, उसके साथ साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, और उसके साथ साथ हमें रिटार्डिएशन रहे, यूनिफॉर्म रिटार्डिएशन दिया रहे तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया रहे तो एक्यूट एंगल बनेगा। समझ में आया? तो आज यहीं तक, और प्रॉब्लम हो लर्न करके आए, मंडे को बहुत जल्दी आने वाले, मंडे को आएंगे। समझ में आया? मंडे का पीरियड है। हाँ, क्वेश्चन बताओ रोहन। एक चीज है यूनिफॉर्मली है, तो सब जो होगी जो क्या बोलते हैं ग्राफ होगा सब कांस्टेंटली रहेगा, तो यहाँ पे सर डिक्रीज कैसे होगा, तो इंक्रीज होना चाहिए ना कांस्टेंटली। मान लो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, यहाँ लाइन ड्रॉ किया, यहाँ लाइन ड्रॉ किया, यहाँ लाइन, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब वैल्यू चेंज। हाँ, कॉन्स्टेंटली है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू सब जगह सेम होगा लेकिन वो डिक्रीज करेगा। यहाँ वैल्यू सब जगह सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर एज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आज यहीं तक, और तुम लोग चलो और हल्का पढ़ लेते हैं। तो बच्चा कह रहा है सर एक केस और हो जाएगा, समझ में आया? क्या करे बताओ? 40 हो रहा है, जल्दी बताओ।